अगर आप अभी तक नहीं जान पाए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हम पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये सेशन जानने के बाद शायद आप पावर जान जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है, क्यों करना चाहिए। तो चलिए हम विदाउट डिले शेयर करते हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक से एक बेहतरीन टेक्निक मिलती है, जिसको सीखकर शायद है आप नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। चलिए, तो ये है आज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, और जितना जो लोग लाइटली लेते हैं उतनी जल्दी क्विट भी कर जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ आप खुद डिसाइड कर सकते हो ये काम आपने क्यों स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर आपने किसी के कहने से ज्वाइन कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग, किसी के प्रेशर में आकर कर लिया ज्वाइन, अगर आपने हमारे कहने से किया है मान लीजिएगा, तो आप किसी और के कहने से बंद भी कर सकते हैं। लेकिन खुद के कहने से अगर शुरू किया है, उसकी पावर को समझकर आपने शुरू किया है, तो चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप फिर सफल होकर ही उसमें से निकलेंगे। उससे पहले आप क्विट नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी काम जब भी आप करो तो अपनी ताकत के हिसाब से करो। क्या आपको उस पर बिलीव है, उस काम में आपको कितना बिलीव है, वो काम आपको क्या दिला सकता है, कहाँ पहुँचा सकता है। अभी अगर किसी ने आपको राय दे दी कि आप 5 लाख रुपए खर्च करके एक शॉप खोल लो और इसमें आप करोड़पति बन सकते हो, और आपने खोल ली अगर उसके कहने से, तो दोस्त किसी तीसरा आदमी आकर कहेगा कि ये शॉप आपने गलत खोल ली, आपको कपड़े की शॉप खोलनी चाहिए थी। चौथा आदमी आएगा आपसे बोलेगा भाई साहब कपड़े की शॉप आपने गलत खोल ली, आपको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए था। दोस्त जितने तरह के लोग आएंगे उतनी तरह की राय देंगे और आपको कंफ्यूज करके फेंक देंगे। इसलिए जब भी जिस काम की शुरुआत करो तो अपनी पावर, अपनी कैपेसिटी, अपनी सोच और आपकी क्या पसंद है उसको समझकर काम को शुरू करना चाहिए। अगर आप अपनी चॉइस के हिसाब से काम करते हैं तो 100% आप सफल होंगे। फिर चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, आप हर हाल में उस काम में जीतेंगे। तो चलिए, आज हम आपको लेकर आए हैं पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 15-20 मिनट का सेशन है, लेकिन है बहुत काम का। क्योंकि अभी तक जिनको ये पता नहीं चला है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ताकत है, उसके लिए ये सेशन है स्पेशली। क्योंकि आपका मिशन क्या है वो मायने रखता है, आपको काम क्या है, आपका गोल क्या है। हमारा जैसे हमने मिशन बनाया कि हमें 10 लाख लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाना है अपनी नॉलेज से। और वो नॉलेज हम कैसे दे सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम कूद जाएंगे तो हमें बहुत सा नॉलेज मिलता है, ऊपर से मिलता है, वो हम 10 करोड़ लाख लोगों को सिखाएंगे। ये हमारा मिशन है। क्या आपने इस तरह का कोई मिशन बनाया है जिसमें समाज का, लोगों का भला हो रहा हो, आप रोजगार दे रहे हो? इस तरह का कोई मिशन है आपका, तो ही आप ग्रो करोगे। क्योंकि बड़े बनना चाहते हो और काम छोटे, सोच छोटी है, तो आप कभी छोटी सोच के साथ बड़े आदमी नहीं बन सकते। उसके लिए आपको बड़ी सोच करनी पड़ेगी। चलिए, अभी हम जानते हैं पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दोस्त, भारत देश में हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर आप टॉप कंट्रीज को उठाएंगे जो बेरोजगारी की जहाँ जहाँ पर भरमार है, तो उनमें भारत नंबर 1 पर आएगा। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण माइंड सेट है केवल। क्योंकि हम लोगों क्या किया जाता, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, वहीं से उनको एक ही बीज बोलना शुरू कर दिया जाता है कि पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी। यानी हमें बचपन से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको नौकर बना दिया जाता है, जो दिन रात एक ही चीज़ सोचता रहता है कि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी शब्द ही नाम, जैसे नाम है उसका नौकर, नौकर शब्द से बना है। यानी हम नौकर बना लेते हैं अपने आप को, और कोई भी मालिक बनना नहीं चाहता है, और ना कोई गार्जियन बनाना चाहता है। जापान जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका, जापान, वो दोस्त कभी भी नौकर पैदा नहीं करते हैं। उनके यहाँ मालिक पैदा किए जाते हैं, और इंडिया में नौकर पैदा किए जाते हैं। बस ये अंतर है, इसलिए बेरोजगारी है। आप कल्पना करो कि जब सारे नौकर बन जाएंगे, कोई मालिक नहीं होगा, तो नौकरी किस क्या करेंगे लोग? नौकरी भी तो करने के लिए कहीं चाहिए। तो जॉब प्रोवाइडर बनो आप। अगर जॉब प्रोवाइडर बनते हो तो दोस्त कई लोगों का भला करते हो,
और एक नौकरी के लिए अगर आप 20 साल मेहनत करते हो, लाखों 10 लाख रुपया खर्च करते हो, तो आप मात्र खुद की केवल भलाई करते हो। और खुद के बारे में जो सोचता है वो बहुत ग्रो नहीं कर सकता है, बहुत क्या कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आप किसी का भला नहीं कर रहे हो, समाज का भला नहीं कर रहे हो, तो आप क्यों बड़े बनोगे? आपको बड़ा बनने का हक भी नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ नौकरी क्यों करने गए? रोटी कपड़ा मकान वो आपको नौकरी से मिल रहा, उससे ऊपर ना आपने सोचा है ना आपको मिलेगा, क्योंकि आपने सोचा ही इतना है। क्योंकि नौकरी से यही मिलता है, रोटी कपड़ा मकान। इसके अलावा शायद है कोई कुछ नहीं कर पाता है। कोई कर भी रहा होगा तो शायद है वो नौकरी नहीं होगी उसकी, या तो वो कमीशन पे काम कर रहा होगा या चोरी कर रहा होगा। आप उठा के देख लेना किसी को भी, क्योंकि नौकरी जैसा नाम है उतना ही मिलता है। नौकरी में हमेशा उतना ही दिया जाता है कि बंदा टिका रहे, बस आपके यहाँ बस टिका रहे। ये न्यूज़पेपर की दोस्त कटिंग आज आपको दिखाएंगे हम, जो आपकी आंखें खोल देगी। डायरेक्ट सेलिंग दोस्त 2030 के पहले 100 अरब का बिजनेस होने वाला है, और इंडिया में ये बहुत स्पीड में बढ़ने वाला बिजनेस है। ये दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों ने सर्वे किया है, तब ये रिपोर्ट बनाई है, तब न्यूज़पेपर में खबर निकाली है कि डायरेक्ट सेलिंग जिस स्पीड में बढ़ रहा है पिछले 8 से 10 सालों से, उस स्पीड से और ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे। आज लोग डायरेक्ट सेलिंग में शायद बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, MBBS IAS डॉक्टर, इस तरह के लोग आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में। छोटे छोटे लोग क्या सोच रहे हैं, जो 8-10 हज़ार की नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बेकार काम है, जोड़ने वाला काम है, मेंबर बनाने का काम है, चैन बनाने का काम है। क्या आप टूथपेस्ट करते नहीं हो? क्या साबुन से नहीं नहाते हो? तो क्या उस कंपनी के आप मेंबर बन गए? क्या आप चैन में जुड़ गए किसी के? रिकमेंडेशन का बिजनेस है दोस्त, इसकी पावर को जिस दिन समझ गए आप। क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप 8,000 10,000 20,000 की जॉब आज कर रहे हो, तो आपको खुद पता होगा कितनी मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है। अभी आप किसी आदमी से कहो मैं 1 लाख रुपए देने लगो, तो शायद दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो आपको 1 लाख दे दे। यानी कि लाखों जगह आप होगे तब भी आपको 1 लाख देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और उन्हीं लाखों से अगर 1-1 रुपया आप मांग रहे होते तो 1 लाख रुपया अब तक आपका हो गया होता। यही है डायरेक्ट सेलिंग। 1-1 रुपया का अगर माल आपने बेचा और 10-10 पैसे भी प्रॉफिट आपको आया, तो 2-4-10 लाख बनते देर नहीं लगती है। और क्या है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर? नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। ये नीति आयोग के IAS का कहना है, ये न्यूज मीडिया का कहना है कि बेरोजगारी की समस्या, और आज सॉल्व भी हो चुकी है। जो सबसे ज़्यादा सॉल्व हो सकती है वो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग से हो सकती है, और है भी। आज 10 लाख लोगों का घर चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, क्योंकि ये अब तो छुपा है ही नहीं। अब किसी कंपनी में कूद जाना, वहाँ देख लेना जाके कौन कौन से अचीवर है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर पता नहीं तो दोस्त मीटिंग और इवेंट्स में जाना शुरू कर दो, आपको आइडिया लग जाएगा। और आपको डीपली खबर बताते हैं, ये हो सकता है आपने देखी हो कभी, जो 8,000 की नौकरी करने वाले लोग हैं, उनमें पता कौन से लोग हैं जो 8,000 के लिए लाइन में लगते हैं जाकर। हरियाणा में भी एक खबर आई थी, सरकारी नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए MBA PhD BTech जैसे लोगों ने अप्लाई कर रखा था एक चपरासी की नौकरी के लिए। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि बेरोजगारी की कितनी ज़्यादा समस्या है, कितनी बेरोजगारी है चरम पर। और फिर भी लोग नौकरी ढूंढ रहे। अगर फिर भी लोग नौकरी ढूंढ रहे तो दोस्त शायद है कल को रोटियों पर लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे। इस हिसाब से केवल रोटियों पर लोग काम करेंगे कि खाली हमें रोटी दे देना, हम आपके यहाँ काम करेंगे। ये भी नौबत आ सकती है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग ने दूर किया है। आज अच्छे अच्छे लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक दिन में 8,000 कमा रहे हैं, वो भी टेंशन के बगैर, किसी का प्रेशर के बगैर और किसी टारगेट के बगैर। एक आपने न्यूज देखी होगी, एक चपरासी बनने के लिए एक मेला लगा था, बड़े बड़े ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग थे। क्या इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं, 18 साल तक पढ़ाई करते हैं कि एक चपरासी बनने के लिए? तो दोस्त पढ़ाई क्यों की थी 18 साल? चपरासी की तो वैसे भी कर सकते थे, कहीं वैसे भी कहीं कर सकते थे बिना पढ़े लिखे। उसमें क्या पानी पिलाना, टेबल साफ करनी? लेकिन सरकारी नौकरी ऐसा अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया गया है, सरकारी नौकरी हो। दोस्त लोग भी ऐसे ही हैं कि सरकारी नौकरी के लिए अपनी बेटी की शादी करने को तैयार है, सरकारी नौकरी हो बस। और क्या आपको और बता दें, अभी दोस्त AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है। AI टेक्नोलॉजी ने क्या किया है आपको पता नहीं होगा। अभी अगले 5 साल में 50 लाख लोग जॉबलेस हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं कई कंट्रीज में। क्यों हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा आपको रीज़न बता देते हैं। आज हर आदमी नौकरी क्यों ढूंढना चाह रहा?
क्योंकि अगर किसी को 20,000 मिल रहा तो दोस्त वो 2,000 का काम नहीं करता है, यानी काम चोरी। और सरकारी ऑफिस में कहीं लग गया तो 2 रुपये का भी काम नहीं करता, बल्कि घूस और लेता अलग से। इसलिए लोगों को नौकरी चाहिए। जब ये माहौल बनेगा, यानी कि आप 20,000 सैलरी कहीं से ले रहे और काम 2 रुपये का नहीं कर रहे, तो क्या आउटपुट निकलेगा वहाँ से? वो ऑर्गेनाइजेशन आखिर कब तक सर्वाइव कर सकती है? अगर 100 लोग ऐसे हो जाएं तो 200 रुपये का काम ना करें और 20,000 सैलरी ले जाएं, तो ऑर्गेनाइजेशन से क्या प्रॉफिट निकल सकता है? शायद नहीं निकलेगा, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा। तो वो कब तक आपको सैलरी दे पाएगी? वो संस्था कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी, चाहे प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, बंद होनी ही है। और आज कई विभाग बंद होने की कगार पर हैं। इंडिया के अंदर ही कई विभाग बंद होने की कगार पर हैं। जहाँ ज़्यादा घूसखोरी थी वो प्राइवेट उठा दिए गए हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए, क्योंकि काम के बदले फिर पैसा दिया जाएगा। और यही कारण है। तो लोग क्या करेंगे? जब लोगों को काम का पैसा देना है तो वो आपसे क्यों करवाएंगे? वो वही काम एआई से करवा लेंगे। जो आप करने वाले हो 20,000 में, वो 2,000 रुपये खर्च करके उतना ही काम एआई करके उनको देगा 20,000 का। आप 20,000 लेकर 2,000 का काम करके दोगे, एआई 2,000 लेकर 20,000 का काम देगा। तो कोई नौकरी आपको देगा या एआई को देगा? दोस्त, एआई टेक्नोलॉजी लेगा, वो जॉब नहीं देगा। फिर आज 1 लाख लोगों का काम एआई रोबोट करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि उस रोबोट को कोई खाना नहीं चाहिए, कोई रेस्ट भी नहीं चाहिए, वो 24 घंटे भी काम कर सकता है, कोई छुट्टी भी नहीं चाहिए उसको कहाँ शादियों में जाना है। एक बार प्रोग्रामिंग करके रोबोट खड़ा कर दिया तो कंटिन्यू काम करेगा बिना थके, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक अगर टेक्निकल मिस्टेक होती है तो दोस्त एक ऑप्शन में तैयार रहेगा। तो आदमी हायर किए जाएंगे या रोबोट? शायद है 99% लोग रोबोट को हायर करेंगे। क्या करेगा रोबोट? आपको आइडिया है? अभी तक नहीं। चलिए हम बता देते हैं आपको रोबोट क्या करेगा। 2045 तक आप देखना, आज बच्चे पढ़ रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी, बीटेक वाले लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और ये लगभग 4 से 5 साल में तैयार हो जाएंगे। 10 साल में ये प्रोग्रामिंग करके प्रैक्टिस करके रेडी हो जाएंगे, जो फुल रोबोटिक कर देंगे। एक जो आदमी है वो बिल्कुल इमॉर्टल होगा और इंसान की तरह रोबोट काम करेगा। एक रोबोट बिल्कुल इंसान की तरह काम करेगा, जैसे आप 20 वाली पिक्चर में देख रहे होंगे। तो एआई सर्वाइव कर जाएगा उस जगह। क्या करेगा एआई? अभी आप सामने देखना पिक्चर में दोस्त, एआई गाड़ियाँ चलाएगा, एआई रोबोटिक गाड़ियाँ चलाएगा, एरोप्लेन उड़ाएगा, ट्रेनें चलाएगा, और यहाँ तक कि डॉक्टर का रोल भी करेगा। अभी डॉक्टर एक बार में क्या कर सकता है? एक पेशेंट को देख सकता है। जब एक पेशेंट निकलेगा 2 से 5 या 10 मिनट लगने के बाद तो दूसरा पेशेंट जाता है। तो डॉक्टर शायद है 40 या 50 हाईएस्ट मरीज देख सकता है दिन भर में। अब रोबोट क्या करेगा? एक डॉक्टर 100 रोबोट को हैंडल करेगा, क्योंकि पेशेंट 4 घंटा वेट नहीं कर सकता है। वो जाएगा तुरंत, रोबोट उसको सारा चेकअप करेगा, बीपी वगैरह, और उसको उसी हिसाब से रिकमेंडेशन भी मिल जाएगा क्या दवा देनी है। यानी कि एक डॉक्टर अब रोबोट के थ्रू 100 पेशेंट को एक बार में देख सकता है। जहां वो 4 घंटा लगाता था अपना 20 पेशेंट को देखने के लिए, अब वो 20 पेशेंट क्या 100 पेशेंट को सिर्फ 4 मिनट में देख लेगा, और 4 मिनट में सबकी रिपोर्ट आके सबको रिकमेंडेशन मिल जाएगा, दवा मिल जाएगी, और लोग 4 मिनट के अंदर घर चले जाएंगे। छोटे छोटे जैसे एटीएम के चैम्बर होते ऐसे बने होंगे, पेशेंट जाएगा, रोबोट पूरा काम करेगा। ये टेक्नोलॉजी दोस्त बहुत ज़्यादा दूर अब नहीं है हम लोगों से, 4 से 5 साल में ये आ चुका होगा। जब ये आ जाएगा तो क्या कंपाउंडर की ज़रूरत है? क्या डॉक्टरों की ज़रूरत है? हॉस्पिटल खोला, एक आदमी सफिशियंट है, फिर वो क्यों 36 डॉक्टर रखेगा? क्या नर्सेज की ज़रूरत है? शायद होगी थोड़ी बहुत नॉर्मल, यानी कि 90% जॉब वहाँ से गई। तो ये लोग क्या करेंगे दोस्त? एक ही सॉल्यूशन है, एक सिंगल सॉल्यूशन है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो इंसान होगा तो शायद है टूथपेस्ट जरूर करेगा, साबुन से जरूर नहाएगा, फेस वॉश भी यूज करेगा, वॉशिंग पाउडर यूज करेगा। ये चीज़ दोस्त रोबोट कभी नहीं ले सकता। ये चीज़ रोबोट नहीं ले सकता। बना सकता है फेस वॉश, लेकिन यूज करना तो खुद ही पड़ेगा आपको। यानी कि जो सेल्स का बिजनेस है वो रोबोट कभी नहीं ले सकता है, वो इंसान ही करेगा। रोबोट से हेल्प ले सकता है कुछ डिजिटल काम में, लेकिन सेल्स लोग ही करेंगे और उसका बेनिफिट लोग ही कमाएंगे। तो ये सिंगल इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग। जो लोग निकलेंगे बेरोजगार होकर वो कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। ये तो हम इंडिया की बात बता रहे हैं, आप कई कंट्रीज में जाकर ये देख सकते हो, वहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है।
और यही रीज़न है जो कंट्री वाइज आपको ग्राफ दिखाया था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, वो इसी कारण से हुआ था। क्योंकि हम लोग जापान से बहुत पीछे, जापान टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। वो टेक्नोलॉजी को भी समझ गया था और रोजगार को भी समझ गया था हमारा कैसे चलेगा। इसीलिए उसने कई कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पैर पसार लिए थे। जैसे चाइना आज कई कंट्रीज में माल बेचता है, क्योंकि वो भी जानता है कि लोगों को जिंदा रखना अपने देश के, तो एक ही तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि माल को बेचना सीखो। और हम लोग बेचने से डरते हैं दोस्त। जब तक डरते रहोगे तब तक कभी अमीर नहीं हो सकते। बिक्री के बिजनेस में आना ही पड़ेगा, जिसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि यहाँ आप अपनी मर्जी से कमाते हो, जितना चाहो उतना कमाओ। और किसी और के यहाँ बिक्री करते हो तो आपको सैलरी पर रखा जाता है, यानी फिर वही हाल हो गया कि फिर तो हम नौकर हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आना चाहते हो तो सबसे पहले ये कमिटमेंट खुद से करना पड़ेगा। ये कमिटमेंट अगर आप खुद से करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग में आप बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, लेकिन नौकर माइंडसेट बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुला दिया गया है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड सो चुका है और इन अपनी ताकतों को भूल चुका है। सुबह उठकर डेली ये शब्द बोला करो, आई एम स्ट्रांग। ये 3 बार अगर आप बोलते हो तो आपकी खोई हुई शक्तियाँ आपको तुरंत वापस मिल जाएंगी कि हम शक्तिशाली हैं। क्योंकि हमारे ही आपका जैसा कोई रियल में शक्तिशाली है और काम भी कर रहा शक्तिशालियों वाली, लेकिन हम अपनी ताकत को भूल चुके हैं। अपने पास भी उतनी ही ताकत है दोस्त, बस सोई हुई है, अपना हौसला दब चुका है। आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस। हमें इतना डरा दिया गया है कि तुम्हें यार इतनी बड़ी जॉब नहीं मिलेगी, बड़ा बिजनेस तुम नहीं कर पाओगे, ये बड़े लोगों के काम है। इतना डरा दिया गया है हमारे घर में कह कर, इसलिए हम अपनी ताकत को भूल चुके हैं और डरे बैठे हैं आज, और 10-20 हज़ार में गुजारा कर रहे हैं। इससे ऊपर हम डर के मारे बढ़ने नहीं चाहते। आई एम हैप्पी, अगर आप बोलते हो आई एम हैप्पी तो रियल में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हो। लेकिन लोग क्या कहते हैं, यार हम बहुत परेशान हैं, पैसा बड़ी मुसीबत से आ रहा, हमारे घर में सब तंगी चल रही है। जब ये शब्द बोलते हो तो वही चीज़ें आपके घर में आ जाती हैं। क्योंकि खुश रहने वाला दोस्त आपने देखा होगा, जो पाइप होते हैं पानी के, उसमें फैमिलियाँ आपने देखी होंगी, बसें ही होती हैं और बच्चे खेलते रहते हैं खुशी होकर। और कई आपने बच्चे देखे होंगे बड़े बड़े बंगलों में दुखी रहते हैं। तो खुश रहने के लिए कोई पैसा शोहरत नहीं चाहिए, आपका सिर्फ माइंड सेट चाहिए। आप कहीं भी खुश रह सकते हो। आई एम होपफुल, मैं आशावादी हूँ। आई एम अमेजिंग, मैं दुनिया से हटकर स्पेशल आदमी हूँ। आई एम लविंग, आई एम थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड। ये शब्द अगर आप बोलते हो फिर आप देखना कि आपका अवतार ऑटोमेटिक बन जाएगा। केवल अवतार क्रिएट करना है आपको। अमीरों वाला अवतार जिस दिन क्रिएट कर लिया उसी दिन आप अमीरी की लाइन पर चल पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, यहाँ पर क्यों लोग नहीं जान पाते, इसकी ताकत को क्यों नहीं पहचान पाते। पहले मुझे भी विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि दोस्त सबसे बड़ा कारण छुपा हुआ है। क्योंकि इस तरह का काम हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने कभी देखा ही नहीं था। देखा नहीं था। जिस काम को आप कभी देखते नहीं हो उस पर आपको जल्दी विश्वास नहीं होता है, और जिसको देख लेते हो उस पर विश्वास होता है। अभी मान लीजिएगा आप अपने घर से अपने ऑफिस ऑटो में जाते हो, मेट्रो में जाते हो या बस में जाते हो, तो आपको विश्वास है कि 10 रुपये 20 रुपये किराया लगेगा और आप ऑफिस आराम से पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि डेली जाते हो। और अभी हम आपको कहते हैं कि 5 रुपये लगेगा और आप ऊँट के ऊपर बैठो और ये ऑफिस आपको छोड़ देगा। क्या बैठोगे आप? शायद नहीं बैठोगे। क्या डर रहेगा कि ऊँट कहीं गिरा ना दे, ऊँट कहीं रोड पे इधर उधर ना भाग जाए, यही तो डर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कभी ऊँट पर बैठे नहीं हो सकता है वो शॉर्टकट से आपको जल्दी पहुंचा दे, क्योंकि ऊँट को कौन सी रोड चाहिए, वो तो नाली से, नदी से, खेतों से कहीं से निकल जाएगा। लेकिन हम कभी बैठे नहीं हैं ऊँट में, तो हमें न बिलीव होगा और डर लगता रहेगा। और आप घर वालों से पूछने जाओगे कि पापा आज ऊँट से चले जाएं हम ऑफिस, तुरंत मना करेंगे, ना ना ऊँट से नहीं जाना, ऑटो में जाना, ऑटो मिल जाते हैं बढ़िया। तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कभी किया नहीं हमारे पूर्वजों ने, तो इसकी ताकत को नहीं जानते, तो वो भी डराते रहते हैं। ये चीज़ें आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आती है तो दोस्त उस पर विश्वास करना पड़ता है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप समझो, उसकी ताकत को समझो, डीपली नॉलेज लो, तब उस पर विश्वास करो। ये हमें भी दोस्त 6 महीने तक रहा था डर। जब इसको सीखा, समझा, लगा कि इसमें बहुत कुछ है,
तब मुझे भी लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ। और आप अगर सीख रहे होगे तो आपको भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जिस नौकरी के लिए शायद 1000-1200 पूरे दिन में लेने के लिए दोस्त 12-12 घंटे आंखें फोड़नी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था लंच भी छूट गया, काम के प्रेशर में लंच नहीं कर पाए। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त आज 8000 1 घंटे में आ जाता है हमारा, 1 घंटे में मिल जाता है 8000। कई बार ऐसा जाता टाइम। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। मुझे अपनी क्षमताओं पर यकीन दिलाना पड़ेगा, आपको भी अपनी क्षमताओं को यकीन दिलाना पड़ेगा। सिर्फ अपनी क्षमताओं को आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप ये काम कर सकते हो। और जिस दिन आपको यकीन हो गया उसी दिन आप चल पड़ेंगे नए रास्ते पर, यानी सफलता के रास्ते पर। यही दोस्त अमीर लोग करते हैं, जो भी अमीर हैं। इसके जो भी रूल्स रेगुलेशन सिस्टम है उनको सीखो और शानदार सफ़र है ये। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं जो शायद आज तक नहीं मिली। जिसने किया है, जो पावर समझता है, वो जान भी गया होगा। जो महंगाई है बढ़ती हुई दोस्त, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं आप। आज जब भी आपको कोई बड़ा काम करना होता, कहीं चाहे बड़ा व्यवहार लिखाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो एक ही चीज़ की वजह से आप वापस चले जाते हैं, पैसे की कमी की वजह से। कई बार आपने देखा होगा सेव खरीदने हैं, कोई महंगी सब्जी खरीदनी है, तो दोस्त एक ही कारण होता था उसका ना खरीदने का, जो आपके मुंह से कुछ और निकलता है कि ये चीज़ महंगी बहुत है। दोस्त चीज़ें महंगी नहीं होती हैं, चीज़ें वही सही होते रेट। हमारी इनकम नहीं होती है तो हम बहाना बनाते हैं कि फलानी चीज़ महंगी है। महंगा दुनिया में कुछ नहीं होता है, बस हमारी खरीदने की क्षमता नहीं होती है। तो अपनी क्षमता डेवलप करो खरीदने की, यानी इनकम बढ़ाओ, चीज़ें ऑटोमेटिक सस्ती लगने लगेगी। और दोस्त डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को शायद आप अगर मिले होगे तो दोस्त मकान, फ्लैट, प्लाट ये लौकी तोरई की तरह खरीदते हैं। ये डायरेक्ट सेलर ही होता है। उसको प्लाट मकान भी सस्ते लगने लगते हैं, और हम लोग सब्जी महंगी लगती हैं, काजू बादाम भी महंगे लगते हैं हमें। यानी जो शरीर जिनसे चलता वही चीज़ें महंगी लगती हैं। शौक वाली चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। एक अच्छा हेल्थ मिलता है यहाँ पर, क्योंकि दोस्त यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में आपको सबसे पहले अपने शरीर पर, अपने माइंड पर काम कराया जाता है। क्योंकि आपका शरीर सही होगा तो ये आपके प्रोडक्ट लोग लेंगे आपके कहने से। तो सबसे पहले एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और फालतू के जो खाने होते हैं, चिकने, तले भुने, मैदा आबादी, उनको दूर किया जाता शरीर से। यानी दिनचर्या अच्छी बनाई जाती है आपकी, और एक लाइफ स्टाइल आपकी होती है, जीवन शैली यहाँ ऑटोमेटिक बन जाती है। यहाँ सिखाया जाता 5 बजे उठना अच्छा होता है। नहीं उठोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मान सम्मान यहाँ मिलता है, कामयाब लोगों के साथ आपको संगत रहने को मिलता है। सबसे बड़ी जड़ इसी में छुपी है। जब आप अच्छे लोगों में रहते हो, अमीर लोगों में, तो उनकी क्वालिटी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और आप ऑटोमेटिक अच्छे बन जाते हो, और क्वालिटी आ जाएंगी तो आप ग्रो भी कर जाओगे। अच्छे अच्छे लोग यहाँ डायरेक्शन देने वाले होते हैं। आम आदमी से शिखर पर जाने का मौका मिलता है। आज आप जो आम आदमी हो, शायद 3 से 4 साल के बाद आपके मोहल्ले वाले खुद आपको सलूट करेंगे। ये मिल जाता है 3 से 5 साल में। अपने लिए समय को बढ़ाया जा सकता है। आज आप शायद है जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घूमने नहीं जा सकते कहीं। घूमने जाओगे तो इनकम बंद। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ आप जहाँ चाहो घूमने जा सकते हो, क्योंकि यहाँ जितना घूमोगे उतनी इनकम बढ़ती है। और यही कारण है लोग डायरेक्ट सेलिंग को पसंद करते हैं। अपने परिवार में साथियों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं आप। बस शर्त एक ही है, लगे रहो। अपने देश को विकास करने में, विकसित करने में सहयोग रहता है आपका, क्योंकि आप रोजगार देने वाले हो, न कि लेने वाले हो। तो अपने देश के ऊपर, आप समाज के ऊपर भार नहीं होते हो, आप भार हल्का करते हो लोगों का भी। और अच्छे रिश्ते बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप भी अगर सीख रहे होगे 4 महीने, 6 महीने, साल भर से, तो आप खुद जानते होगे डायरेक्ट सेलिंग में क्या सिखाया जाता है। और सबसे खास बात, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है, आपने किस मुकाम पर बिजनेस खड़ा कर दिया दोस्त, उसके आगे आपकी नई पीढ़ी चलेगी। यानी आपके बच्चे उसके आगे उस बिजनेस को बढ़ाएंगे। अगर आप 25 लाख की इनकम मंथली छोड़ रहे तो आपका बच्चा उसके आगे की इनकम बढ़ाएगा, न कि वो ABCD से पढ़ेगा। और जब माहौल घर का ऐसा बन जाता है तो बच्चे भी दोस्त ग्रो कर जाते हैं, सीख जाते हैं बच्चे ऑटोमेटिक। इसलिए क्या करना है आपको, वेटिंग बंद करना है, इंतजार बंद करना है। क्योंकि इंतजार में ही तो आज हम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, इंतजार करते करते कि कल से करेंगे। दोस्त कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है। 70 साल के हो जाएंगे, 100 साल के निपट लेंगे।
अच्छा काम जैसे ही मिले दोस्त तुरंत शुरुआत कर दो, एक्शन ले लो। तो आज ही से शुरू कर दो। अगर आपको रियल में अच्छा लगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लग रहा है इसमें फ्यूचर है, तो इम्मीडिएट शुरू कर देना है। दोस्त दुनिया का जो सबसे कठिन काम होता है वो एक ही होता है, किसी काम की शुरुआत करना। शुरुआत करना आपको आ गया तो समझो उस काम में आप जीत गए। शुरुआत ही नहीं कर पाते 90% लोग, सोचते रहते हैं केवल करें कि ना करें, इससे पूछते रहेंगे उससे, टाइम खराब करते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो तुरंत शुरू करो, और अच्छा नहीं लग रहा तो टाइम वेस्ट मत करो, उस टाइम को अच्छी जगह लगाओ। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में लगा दो दोस्त, ग्रो हो जाओगे, सैलरी बढ़ जाएगी वहाँ पर। बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं, बिजनेस में ताकत लगा दो। अगर आपको लग रहा कुछ भी खोने को नहीं है, 1 रुपये का रिस्क नहीं है, 1 रुपये का नुकसान नहीं है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, तो दोस्त इमीडिएट शुरुआत करनी है आपको। थैंक यू। आई होप आपको आज का ये समझ आया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है।